Hi, today we are going to see elements in POSIT। तो जब हम कोई हैसे डायग्राम बनाते हैं या फिर POSIT रहता है तो उसमें कुछ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मिनिमल मैक्सिमल, कुछ लोअर एंड अपर बाउंड और कुछ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड वैल्यूज़ होती हैं। तो इन टर्म से लर्न करने से पहले हम एक हैसे डायग्राम बना लेते हैं, उसमें हम देख लेंगे कि ये टर्म्स कैसे डिफाइंड हैं। तो हैशे डायग्राम इसका बनाना है, यहाँ डिवीज़न का रिलेशन है, ये डिवीज़न का रिलेशन है और ये सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो टू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 एक वर्टेक्स हो गया। और 2 जो है 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, तो 3 को हम एक सेपरेट लिख लेते हैं, वर्टेक्स 3। 4 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 4 हम एक एज बना देते हैं। फिर 9 4 से डिवाइडेड हो सकता है? नहीं। 3 से हो सकता है? हाँ, तो फिर 3 2 9 एक बना देंगे। फिर 12 को देखेंगे, 12 9 से डिविजिबल है? नहीं, तो 12 4 से डिविजिबल है? यस, तो 4 to 12 एक वर्टेक्स बना लेंगे। 18 12 से डिविजिबल है? नहीं। 18 9 से डिविजिबल है, तो 9 to 18 बना लेंगे। अच्छा, हम ये जो है हमेशा अपर वाला देखते हैं, इसके सबऑर्डिनेट्स अपने आप ही इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 3 जो है 18 को डिवाइड करते देखा डायरेक्टली। फिर ये लास्ट एलिमेंट एक्चुअली 36 है, 30 नहीं 36 है, तो 36 18 से डिविजिबल है? यस, तो हम यहाँ पे 36 एक वर्टेक्स ले लेते हैं और एक एज बनाएंगे। 18 कैन डिवाइड 36। 12 36 को डिवाइड कर सकता है? हाँ, तो हम एक एज यहाँ भी बना देंगे। अब चेक कर लेते हैं 3, अब इसमें सब एक दूसरे डिविजन, लेकिन 3 जो है 12 को डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए 12 से 3 भी एक एज होगा। और 2 भी 18 को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ से भी एक एज होगा। ठीक है, तो ये आपका हैसे डायग्राम है इस पोसेट पे, जिसका ये सेट ऑफ एलिमेंट्स थे जो इसके वर्टिसेस हैं। अब हम बात करते हैं लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 4 12 में लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप कह सकते हो 2। तो एन एलिमेंट ए बिलोंग टू सेट ए इज कॉल्ड लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए इफ ए प्रिसीड्स एक्स फॉर ऑल एक्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कोई ए बाकी सबसे प्रिसीड करता है या बाकी सब उसके सक्सेसर हैं, तो हम कहेंगे वो लीस्ट एलिमेंट है। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट का डिफिनीशन जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसमें क्या होगा, जैसे 36। तो एक क्वेश्चन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या लीस्ट होगा क्या ग्रेटेस्ट होगा। मान लो एक आपको सेट दिया गया A1 और उसमें 2 एलिमेंट्स दिए 12 और 18। मतलब ये क्वेश्चन के बाद आपको एक सेट दिया गया A1 12 18 और उसमें कहा गया आप ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करो। तो लीस्ट एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है 12 और 18 में, तो 12 और 18 को कंपेयर करें तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई एज नहीं है। तो इसलिए हम कह देंगे इसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम नहीं फाइंड कर सकते। लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मिनिमल एलिमेंट 12 और 18 में कौन है? 12 है। तो अब आप देखिए मिनिमल और फिर लीस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ नो एक्स बिलोंग टू ए एग्जिस्ट सच दैट एक्स प्रीसीड्स ए। तो 12 और 18 में मिनिमल क्या है? 12। तो मिनिमल क्या है इसमें? 12। और 12 18 अगर हम इसमें देखें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इफ नो एक्स बिलोंग टू ए एग्जिस्ट सच दैट एक्स प्रीसीड्स ए, बट यहाँ तो एग्जिस्ट कर रहा है,
तो 12 और 18 दोनों मिनिमल है। ऐसे ही मैक्सिमल क्या होगा, आप सेट 12 18 का अगर इसमें देखें 12 18, तो 12 18 हमने सेट लिया है और इस हैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग यही मैक्सिमली यही होगा। फिर लोअर बाउंड वैल्यूज, अगर हम लोअर बाउंड देखें तो लोअर बाउंड एन एलिमेंट x और that belongs to x is called the lower bound of a if x precedes a, मतलब a is successor of x for all a belongs to a। तो लोअर बाउंड क्या हो जाएंगे इसमें, 12 का लोअर बाउंड क्या है 2, 18 का 3 और अपर बाउंड अपर बाउंड 12 18 का क्या है 36। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर हम देखें तो 12 18 में कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। ठीक है, 12 18 का अगर हम देखें लोअर बाउंड क्या है 2,3, लेकिन डिफिनीशन क्या है, इफ सेट ऑफ लोअर बाउंड A हैज़ अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट देन दिस एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर हम देखते हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड मतलब जो अपर बाउंड्स हैं उसमें लीस्ट वैल्यू वो क्या है 36। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक सेट A2 है जिसमें हमने लिखा 4 और 9। अब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 4 और 9 में कंपेयर कर लें। अगर 4 और 9 सेट है तो इसमें ना तो लीस्ट है और ना ही ग्रेटेस्ट है। 4 9 को अगर हम देखें तो 4 9 कनेक्टेड एक दूसरे से नहीं है, तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट तो है ही नहीं। ठीक है, फिर आता है मिनिमल एलिमेंट्स कौन से होंगे, क्योंकि 4 और 9 कंपेरेबल है ही नहीं, तो मिनिमल जो है 4 और 9 अपने आप में ही होंगे। तो मिनिमल भी 4 और 9 होगा और मैक्सिमल भी 4 और 9 एलिमेंट होगा। लोअर बाउंड इसमें अगर आप देखें 4 और 9 में, तो लोअर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अपर बाउंड इसका अगर देखें तो वो क्या होगा 36। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ये 4 और 9 का मैंने कहा कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 4 को भी डिवाइड कर सके और 9 को भी डिवाइड कर सके। लेकिन इसमें अगर देखें इस वाले क्वेश्चन में लोअर बाउंड हमने क्या लिखा है 2,3, क्योंकि 12 को 3 डिवाइड कर सकता है, 18 को 2 डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए लोअर बाउंड हम लिख सकते हैं 2,3। ठीक है, और अपर बाउंड 36 क्यों लिखा था कि 12 18 दोनों 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4,9 के केस में न तो लोअर बाउंड होगा, बट अपर बाउंड अगर बात करें तो क्या अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो 4 और 9 दोनों 36 को डिवाइड कर सकते हैं, तो अपर बाउंड इसमें क्या होगा 36 इस वाले केस में भी। फिर GLB अगर हम देखें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। और अपर बाउंड, तो अपर बाउंड अगर हम देखें, अपर बाउंड तो हमने 36 कर लिया था। लीस्ट अपर बाउंड LUB, तो लीस्ट अपर बाउंड इसमें भी क्या होगा 36 होगा इस केस में भी। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बना करके आप उसमें ये सारे एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ये डिफिनीशन दी है, इसको आप ये जो हमने अभी कराया वही इसे एज ए डिफिनीशन भी है। ठीक है, थैंक यू।